Good morning, all students of class 3rd. This is your English reader book and this is the contents of your book. देखिए बच्चों, ये जो कंटेंट्स दिया गया है जिसमें आपके 12 चैप्टर्स हैं, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, पोएम भी मैं आपको करा चुकी हूँ और आज आपका सेकंड चैप्टर है जो कि मैं आज आपको करवाऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर। आज का चैप्टर है The Elvish and the Shoemaker. The Elvish and the Shoemaker. चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये चैप्टर। There was once a shoemaker who was very poor. एक समय की बात है, एक मोची था जो कि बहुत गरीब था। One day he had just enough leather for one pair of shoes. उसके बाद बहुत ही कम चमड़ा बचा हुआ था एक जूतों की जोड़ी बनाने के लिए, यानी कि ना के बराबर। He had no money to buy any more. और उसके पास कोई धन भी नहीं था जिससे वह और चमड़ा खरीद सकता। There was no food at home. और उसके घर में खाना भी नहीं था। He went to bed hoping that his luck would change the next day. जब वह सोने गया तो सोचने लगा काश कल मेरी किस्मत बदल जाए। When he woke up the next morning, there was a surprise. अगली सुबह जब वह सोकर उठा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। On the floor was a lovely pair of shoes. उसके फर्श पर एक सुंदर जूतों की जोड़ी रखी हुई थी। The shoemaker wondered who had put them. मोची ये देखकर सोचने लगा कि इन जूतों को यहाँ किसने रखा। Soon a man passing by threw the shoes for a large sum of money. जल्दी ही वह एक आदमी के पास गया और उन जूतों को बेचकर धन कमा लाया। The shoemaker bought some leather with the money. उन पैसों से उसने कुछ लेदर खरीदा। Then he went to bed. जब वह सोने गया, the next day, अगले दिन, he found another pair of shoes. अगले दिन वह जब सोकर उठा तो उसने देखा तो उसे एक और जूतों की जोड़ी मिली। These two were sold for a lot of money. उन जूतों को बेचकर वह बहुत सारा धन कमा लाया। That night the shoemaker hid behind the door to see who made shoes. अगली रात मोची दरवाजे के पीछे छुप गया और यह देखने लगा कि आखिर इन जूतों को कौन बनाता है। He saw two little elves come into through the window. उसने देखा कि उसकी खिड़की से दो कल्पित भौने अंदर आते हैं। Soon singing happily and stitching shoes. और जल्दी ही वह एक सुंदर सा गाना गाते हैं और उन जूतों को बनाते हैं, सिलते हैं। They wore torn cloth as shoes. They wore
दे वर्क ऑन क्लॉथ एंड मेक शूज। वह पहना हुआ कपड़ा फाड़ते हैं और जूते बनाते हैं, जूते सीते हैं। द शू मेकर wanted to thank the Elvis for their help। मोची उन दोनों को धन्यवाद देना चाहता था उनकी सहायता के लिए। The next day he went to the town and bought them clothes and shoes। अगले दिन वह बाजार जाता है, वहीं नगर में ही जाता है और उनके लिए कपड़े और जूते खरीद कर लेकर आता है। That night when the Elvis arrived, they were happy to see the gift। अगले रात जब वो कल्पित मोने वहाँ आते हैं तो वह बहुत खुश होते हैं उस सुंदर से गिफ्ट को देखकर। And they were also happy that the shoemaker did not need them anymore। और वे दोनों बहुत ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि अब मोची को किसी और की मदद की आवश्यकता नहीं है। So they went off to find their shoemakers who needed their help। और वे दोनों निकल जाते हैं किसी और मोची की तलाश में जिसे उनकी आवश्यकता है। तो बच्चों ये चैप्टर जो है आपका वो आपका कंप्लीट हो चुका है और ये चैप्टर मैंने आपको रीडिंग करा दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में आपकी पूरी एक्सरसाइज आपको फिल करके और आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू, दैट्स ऑल। अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िएगा, समझिएगा।